त्रिकोण समता सर्व अंगता। समता माने बराबर, माने जिसका सभी अंग बराबर हो। अब प्रश्न बनता है कि दो त्रिभुज, देखो प्रश्न, दो त्रिभुज किन किन हालतों में सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज किन किन हालतों में सर्वांगसम होते हैं, या सर्वांगसमता के शर्तों को लिखे। हो गया। दो त्रिभुज किन किन हालतों में सर्वांगसम होते हैं। उत्तर, दो त्रिभुज सर्वांगसम के मुख्यतः चार शर्त हैं। दो त्रिभुज के सर्वांगसमता का चार शर्त है, चार शर्त है। पहला शर्त का नाम एस एस एस। एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम। इसको समझेंगे। ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, या 3 सेमी है, या 3 सेमी, या 2 सेमी, या 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, या 2 सेमी। समझ में आ गया आपको? लिखो एस एस का शब्द। दो त्रिभुज में, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः तीनों भुजा के बराबर है। एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः तीनों भुजा के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समझ में आ गया? इसे एस का शब्द कहते हैं। इसे एस का शब्द कहते हैं। एक त्रिभुज के दो भुजा, एक त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच के कोण, एक त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच के कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज के दो भुजा, इसे देखो ए बी 4, बी सी 5, 4, 5, 60 डिग्री और 60 डिग्री। एक त्रिभुज के दो भुजा दिखाई दे रहा है? यह 4, यह 4, यह 60 डिग्री, यह 60 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम माने हर हालत से बराबर हो। है ना? हो गया? देखो एक त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम। नंबर 3, ए
के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, बीच के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यह त्रिभुज के सर्वांग सम का तीसरा शब्द। चौथा सूत्र का नाम है RHS। राइट हेप्टेनस साइड, माने ये दो समकोण त्रिभुज है। ये खंड दूसरे समकोण त्रिभुज के खंड के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दो समकोण त्रिभुज में खंड बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यही आपका त्रिभुज के सर्वांग समता का शर्त है। नहीं, और अपने चैनल पर जाकर ये भी एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर एंड लाइक। ठीक है। ओके।